अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सीरत तैयबा के मुताले का दोबारा आगाज़ करते हैं। हमारा ये मुताला मुनक़ता हुआ था पहली मुहर्रम को। पहली मुहर्रम से हमने शहादतनामा जो हज़रत सैयदी अबुल हसनात रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तालीफ़ करता है उसका मुताला कर रहे थे। आज से फिर हम हज़रत शेख मुहक़्क़िक़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीफ़ सीरत तैयबा जो 22 में मदारिजुन नबुव्वा है उसका मुताले का दोबारा आगाज़ करते हैं। गुज़िश्ता हमने 61 नशिस्तों तक मुताला किया था। आज से 62वीं नशिस्त का आगाज़ होता है। 61वीं नशिस्त के आखिरी पैराग्राफ को मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ ताकि वो रब्त दोबारा कायम हो जाए। आखिरी पैराग्राफ 2 सतर का है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी है और उनकी सिफ़तें क्या हैं? तो हक़ तबारक तआला ने उनकी सिफ़ात का ज़िक्र फरमाया। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ खुदा, मुझे उस उम्मत का नबी बना दे। हक़ तआला ने फरमाया, उम्मत का नबी उनकी कौम से होगा। फिर हज़रत मूसा ने कहा, खुदावंद, मुझे उस नबी की उम्मत बना दे। अब यहाँ से 62वीं नशिस्त का आगाज़ होता है, सीटिंग नंबर 62। हज़रत वहाब इब्न मुंबा से मरवी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हज़रत शाया नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि मैं नबी उम्मी को भेजूँगा जो कि बहरे कानों, अंधी आँखों और उन दिलों को जो पर्दे गफलत से पोशीदा हैं खोलेगा। उनकी जाए विलादत मक्के मुकर्रमा और उनका मुकाम हिजरत मदीना तैयबा और उनका मुल्क शाम है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़तों का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने यहाँ तक फरमाया कि मैं उनकी उम्मत को तमाम उम्मतों में बेहतरीन बनाऊँगा। वो नेकी का हुक्म देगी और बदी से रोकेगी, मेरी वहदानियत को मानेगी, मुझ पर ईमान लाएगी, मुझसे इखलास बरतेगी। और मैंने जो कुछ नबियों पर नाजिल किया है वो सब की तस्दीक़ करेगी। आफ्ताब व महताब की हिफाजत करेगी, यानी इबादत के औक़ात के लिए उनकी मुहाफ़िज़त करेगी। खुश नसीब हैं वो दिल, चेहरे और रूहें जो मुझसे अखलास बरतती हैं। मैं उन्हें तस्बीह व तकबीर और तहमीद व तौहीद को उनकी मजलिसों में, उनकी आराम गाहों में, उनके सफ़र व हज़र और हर हरकत व सुकून में इल्हाम करूँगा। मस्जिदों में उनकी सफ़ें फ़रिश्तों की सफ़ों की मानिंद हैं। फ़रिश्ते अर्श के गिर्द हैं और मेरे दोस्त और मददगार हैं। मैं उनके ज़रिए अपना कीना बुत परस्त दुश्मनों से निकालूंगा। वो मेरे लिए खड़े होकर, बैठकर और रुकू और सुजूद के साथ नमाज़ें अदा करेंगे। वो मेरी खुशनुदी की खातिर अपने घरों और अपने मालों से निकलेंगे और मेरी राह में जिहाद व क़िताल करेंगे। और मैं उनकी किताब यानी कुरान मजीद से दीगर किताबों को, उनकी शरीयत से दीगर शरीयतों को और उनके दीन से दीगर दीनों को ख़त्म करूँगा। और जो कोई उनके ज़माने को पाए और उनकी किताब पर ईमान न लाए और उनके दीन और शरीयत को न माने, वो मेरा नहीं है, मैं उससे बेजार हूँ। मैंने उन्हें सारी उम्मतों से अफजल और उम्मत वस्त बनाया है, जो तमाम लोगों पर गवाह हैं। जो गज़ब में आएंगे तो मेरी तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाएंगे, और जब नज़ा करेंगे, नज़ा मतलब आपस में कुछ इख्तिलाफात हों, तो तस्बीह करेंगे और मेरी पाकी बयान करेंगे, यानी सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही कहेंगे, और अपने चेहरों और आज़ा को पाक व साफ़ करेंगे और टखनों से ऊपर इज़ार बांधेंगे। इज़ार यानी पैजामा समझ लें, या फिर जो भी लोअर होता है उसको। हर चढ़ाई व उतार पर अल्लाहु अकबर कहेंगे और खून बहाकर कुर्बानी देंगे। उनकी किताब यानी कुरान उनके सीनों में है। रात में इबादत गुजार और दिन में शेर यानी मुजाहिद हैं। वो कितना खुश नसीब है जो उनके साथ है, उनके मज़हब और उनकी राह व रस्म पर है। ये मेरा फ़ज़ल है
جسے میں چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں، میں خداوند فضل عظیم ہوں، اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ عبادات میں اس امت کی خصوصیات، یہ فضائل اس امت مرحومہ کے ہیں جو پچھلی کتابوں میں ہیں، لہذا امت کو چاہیے کہ ان صفات پر ہو، کیونکہ بہتری اور افضلیت کی علت یہی صفات ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں اس امت کے پہلے حضرات جو کہ صحابہ کرام اور ان سے متصل ہیں، ان صفات میں اکمل و اتم ہیں۔ اس امت کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر غنیمتوں کو حلال قرار دیا، حالانکہ اس سے قبل کسی پچھلی امت کے لیے یہ حلال نہ ہوا تھا، اور یہ کہ تمام زمین کو مسجد گردانا کہ جہاں چاہیں نماز پڑھیں، اور یہ کہ مٹی کو پاک کرنے والا بنایا، یعنی اگر پانی میسر نہ ہو یا اس پر قدرت نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں گزرا ہے۔ یعنی امت بھی آپ کے ساتھ ان صفات و احکام میں شریک ہے۔ بعض علماء وضو کو بھی اس کے خصائص میں شامل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ان امتی یدعون یوم القیامتی غل المحجلین من آثار الوضوء، بے شک قیامت کے دن آثار وضو سے میری امت کے اعضاء روشن و تاباں ہوں گے، اس طرح آئے گی۔ اب ممکن ہے کہ یہ تابانی وضو کی جزا میں ان کے ساتھ مخصوص ہو، کیونکہ فتح الباری میں حضرت سارہ کے قصے کے درمیان مذکور ہے کہ جب بادشاہ جابر و کافر نے انہیں گرفتار کرنا چاہا تو وہ اٹھیں، وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گئیں۔ جب جریح راہب کے قصے میں بھی آیا ہے کہ وضو کیا، نماز پڑھی اور بچے کے ساتھ کلام کیا، لہذا ظاہر ہے کہ جو چیز اس امت کے ساتھ مخصوص ہے وہ غرہ اور مجیل یعنی نورانیت، غرہ اور مجیل یعنی نورانیت اور تابانی سے ہے، وضو نہیں۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پیشانی کی تابانی تمہارے سوا کسی میں نہیں ہے۔ اس امت کے خصائص میں سے 5 نمازیں بھی ہیں۔ گزشتہ امتوں میں 4 نمازیں تھیں، نماز عشاء نہیں تھی۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء ادا کی۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عشاء میں تاخیر کرو 1/3 رات تک، اس لیے کہ تمہیں گزشتہ امتوں کی نمازوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اذان، اقامت اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہنا بھی اس امت کے خصائص میں سے ہے، کیونکہ کسی دوسری امت پر اس کا نزول نہیں ہوا تھا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ انہوں نے ملکہ سبا کو جو خط تحریر فرمایا وہ بسم اللہ سے شروع کیا تھا۔ اس امت کے خصائص میں آمین کہنا بھی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود ہم پر کسی چیز پر حسد نہیں کرتے جیسا کہ وہ جمعہ پر حسد کرتے ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی اور امام کے پیچھے آمین کہنے پر بھی وہ حسد کرتے ہیں۔ اس امت کے خصائص میں سے نماز میں رکوع کرنا بھی ہے۔ حضرت علی متوضع کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ فرمایا، سب سے پہلے جس نماز میں ہم نے رکوع کیا وہ نماز عصر تھی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یہ رکوع کیا ہے جسے آپ نے آج کے سوا کبھی نہیں کیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے دین میں بھی ابتدائی وقت میں رکوع نہ تھا، بعد میں اس کا حکم ہوا۔ البتہ اس جگہ ہی حق تعالیٰ نے فرمایا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ و رکوع کرو۔ یہ آیت وجود رکوع پر دلالت کرتی ہے کہ امم سابقہ میں رکوع تھا۔ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ قنوت سے مراد دائمی طاقت ہے، کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، امن ہوا قانت اناء اللیل ساجد و قائم، اور قنوت کے معنی طاعت، قیام اور خشوع کے آتے ہیں۔ سجود سے مراد نماز ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، وَإِدْبَارِ السُّجُودِ، اور رکوع سے مراد خشوع، عاجزی اور فروتنی ہے کہ رکوع پر سجدے کو مقدم کرنا ایک قسم کا قرینہ ہے جو اس معنی پر دلالت کرتا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ رکوع مقدم ہوتا ہے۔ یہ جواب و توجیہ اس تقدیر پر ہے کہ نص سے ثابت ہو،
वरना उम्म साबिक़ा में रुकू शुरू न होने पर उलमा ने हज़रत मुर्तज़ा की हदीस से इस्तदलाल किया है, अगरचे ये इस्तदलाल मुकम्मल नहीं है। नमाज और क़िताल में उनकी सफ़ों की क़द्र मंजिलत और क़ुर्ब बारगाह में फ़रिश्तों जैसा तक़र्रुब भी इस उम्मत के ख़साइस में से है। अगर ये कहें कि जमात भी इस उम्मत के ख़साइस में से है तो अल्लाह ताला ही ज़्यादा जानता है। इस उम्मत के ख़साइस में से तहियतुस सलाम भी है, जैसा कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस में गुजरा है। बाखबर रहना चाहिए कि हदीस आयशा का ज़ाहिर मतलब नमाज के आखिर में सलाम फेरना है, और तहियतुस सलाम की इबारत का ज़ाहिर मतलब ये है कि वक्त मुलाकात एक दूसरे को सलाम करना। इस उम्मत के ख़साइस में से जुमा भी है, जो दूसरी उम्मतों में नहीं है, जैसा कि हदीस में है कि हाज़ा यौमहुमुल्लज़ी फ़रज़ल्लाहु अलैहिम यानी यौमल जुमअती फ़हदानल्लाहु लहु वन्नासु फ़ीही लना तबिउन यहूद गदम वन्नसारा बाद गदिन। रवाहुल बुखारी। ये इनका वो दिन है जो अल्लाह ने उन पर फ़र्ज़ फरमाया, तो ये दिन अल्लाह का है, दूसरे लोग इसमें हमारे बाद हैं। यहूद के लिए शनीचर और नसारा के लिए इतवार। इस उम्मत के ख़साइस में से जुमा की वो घड़ी है कि इस घड़ी में अल्लाह ताला से जो मांगा जाए मिलता है। इस ज़मन में तकरीबन 40 अक़वाल हैं, जिन्हें शरह सफ़र सआदा में हमने अक़वाल में मुताबिक़त पैदा करके बयान किया है। इनमें सही तर कौल हैं। अव्वल ये कि सही तर दो कौल हैं। इनमें सही तर दो कौल हैं। अव्वल ये कि वो ख़ास मज़कूरा घड़ी इमाम खुतबे के लिए निकलने के वक्त से नमाज जुमा के फ़ारिग़ होने तक मुहित है। दूसरा कौल ये है कि रोज़ जुमा की आखिरी घड़ी है। सैयदुन्निसा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसी जानिब हैं। उलमा कहते हैं कि उन्होंने एक कादिम को मुक़र्रर कर रखा था कि इस आखिरी घड़ी की खबर दे। इस उम्मत के ख़साइस में से ये है कि जब रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है तो हक़ सुब्हानहु व तआला उनकी तरफ नज़र इनायत से देखता है, और जिस तरफ हक़ ताला नज़र इनायत फरमाए वो फिर उसको कभी भी अज़ाब नहीं देता, और जन्नत को उनके लिए मुज़य्यन करता और संवारता है। और यह कि रोज़ादार के मुँह की बू को अपने नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा बनाया, और रमज़ान की हर रात में फ़रिश्ते उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं उस वक्त से जबकि वो रोज़ा इफ्तार करते हैं, और जब रमज़ान की आखिरी रात होती है तो उन सब को बख्श देता है। और इस उम्मत को माह रमज़ान में 5 ऐसी खूबियाँ मरहमत फरमाई हैं जो उनसे पहले किसी नबी की उम्मत को नहीं दी गई। हदीस में आया है कि रोज़ादार जिस वक्त इफ्तार करता है उस वक्त से फ़रिश्ते इस्तग़फ़ार करते रहते हैं और शैतानों को जंजीर में जकड़ कर कैद कर दिया जाता है। इस उम्मत के ख़साइस में से सहरी खाना और इफ्तार में जल्दी करना मुस्तहब किया गया है। रात में सुबह सादिक तक खाने पीने और जिमा करने को मुबाह करार दिया गया, हालांकि हमसे पहले हर एक पर ये चीज़ें हराम थीं। इसी तरह शुरू इस्लाम में हम पर भी थी, बाद में ये मनसूख हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिक व अदद मालूमातिक व बारिक वसल्लिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम रब्बि इग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर अल्लाहुम्मा या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। खुदाया बिहक़्क़ बनी फ़ातिमा के बक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दावत मुदत कुनी वल क़बूल मनोदस्त दामान आले रसूल इलाही बहरमतुल हुसैन व अख़ीही व उम्मिही व अबीही व जद्दिही व बनीही क़ज़ियम्मा नहनु फ़ीही ली ख़म्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्र वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा वल फ़ातिमा शराबे कोहन फिर पिला साखिया वही जाम गर्दिश में ला साखिया मुझे इश्क़ के पर लगा कर उड़ा मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा खिलत को ग़ुलामी से आज़ाद कर जवानों को पीरों का उस्ताद कर तड़पने फड़कने की तौफ़ीक़ दे दिले मुर्तज़ा सोज़ सिद्दीक़ दे
جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرے دیدے تر کی بےتابیاں، یہی کچھ ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے، از طفیل خواجگان نقش بند کار دنیا عاقبت محمود باد، و سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔